वेलकम बैक डियर। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं टोटल 25 ईडीएम्स हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस, सीपीयू, जीडी या तो फिर दूसरा जो एग्ज़ाम्स हो गए वो सारे के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है इसमें बोला जा रहा है रेज द बार। रेज द बार मतलब रेज मतलब क्या होना, किसी चीज़ को हाई करना, ऊपर करना। तो ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अपने बार को। इसका मतलब ये है कि टू सेट अ हायर गोल्स, अपने जो गोल्स है उसको क्या करना, ऊपर ऊपर करना, लक्ष्य ऊंचा करना। अगला है इसमें बोला जा रहा है बैंक फॉर द बक। बैंक फॉर द बक मतलब क्या होता है, देखो, बैंक बैंक फॉर द बैक मतलब होता है जो हम पैसा कमाते हैं, यानी जो पैसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, मोर वैल्यू, यानी जो पैसे को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं उसी को बोलते हैं बैंक फॉर द बक। तो मोर वैल्यू फॉर मनी, यानी किसी पैसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या देना, वैल्यू देना, वही बैंक फॉर द बक कहलाता है। टू वॉक ऑन द ईयर। टू वॉक ऑन द ईयर मतलब क्या, कि बिल्कुल हम हवा में उड़ रहे हैं या हवा में चल रहे हैं। तो हवा में चल रहे हैं इसका मतलब क्या, कि हम जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो कौन सा, टू बी वेरी हैप्पी। टू टू बी वेरी हैप्पी होगा हमारा। नेक्स्ट है इसमें बोला जा रहा है टू टेक अ चिल पिल। टू टेक अ चिल पिल, टू टेक अ चिल पिल मतलब क्या, कि जो चिल है, चिल का हम क्या ले रहे हैं, पिल ले रहे हैं। पिल मतलब क्या होता है, पिल मतलब होता है जो खुराक होता है दवाई का, उसी को बोला जाता है पिल। तो देखो, तो चिल पिल यानी शांत होने वाला दवा हम खा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो हम खाएंगे शांत होने वाला तो शांत का ही काम करेगा, तो टू काम डाउन होगा। नेक्स्ट है वांट टू कर्ल अप एंड डाई। वांट टू कर्ल अप एंड डाई मतलब एक ऐसा सिचुएशन ना, जो जब हम कोई गलती कर लेते हैं तो जिसमें हम जो गलत फील करते हैं कि अच्छा ये हमारे साथ, ये हम ऐसे गलती कर दिए, तो उसी में हम बोलते हैं वांट टू कर्ल अप एंड डाई, यानी फील ट्रिवली असेम्ड एंड सॉरी। किसी काम में जो गलती हो जाती है उसी के लिए सॉरी अपने आप को करना, यानी खुद को पछताप करना। बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, यानी कि हम जो हमारे पास वर्ड था उसका लॉस हो गया है ही नहीं हमारे पास। तो क्या होगा, यानी हम आगे का ये जान ही नहीं रहे हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए। तो नोट नो व्हाट टू से, यानी कि अब पता ही नहीं चल रहा है कि हमें क्या बोलना चाहिए। फुल ऑफ बीन्स। बीन्स है, तो बीन्स है, बिल्कुल बीन्स से हम फूल हैं। तो बीन्स से फूल हैं, यानी पूरे जोश एनर्जी के साथ में है, तो फुल ऑफ एनर्जी। ये सब कुछ नहीं होगा, फुल ऑफ कोवाडाइस, ये सब नहीं। तो कौन सा फुल ऑफ एनर्जी होगा, बीन्स। फुल ऑफ बीन्स एक पॉजिटिव अप्रोच दे रहा है, एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इसका मतलब क्या, कि एक लंबा जो स्टोरी है उसको हम बिल्कुल छोटा कर दे रहे हैं। अब जब शॉर्ट कर दें तो क्या, लाइक टू टेल अ लॉन्ग स्टोरी ये होगा, या तो लाइक टू टेल अ शॉर्ट स्टोरी, टेल समथिंग ब्रीफली, यानी किसी बात को जो छोटा करके बोलते हैं, ब्रीफ करके बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। एप्पल ऑफ वन साई। तो एप्पल है किसी का, यानी आँखों का तारा है। तो आँखों का तारा बहुत प्यारा, कौन सा है, समन हु प्लेज या समन बिहेव्स कटली, या तो समन वेरी प्रीशियस और डियर, ये जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, मूल्यवान है, कीमती है, उसी को बोलते हैं। टू दी नाइन्स। टू दी नाइन्स, नाइन्स मतलब होता है एक समान, यानी समूह। तो हम लोग इसमें टू दी नाइन्स मतलब होता है, इसका मतलब एक समान जैसा। तो एक समान जो होगा यानी परफेक्शन होगा, एक दूसरे से लगाव होगा। तो टू परफेक्शन, यानी ज़्यादातर हम लोग ये जो यूज़ करते हैं टू दी नाइन्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टू दी नाइन्स का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, हमेशा परफेक्शन के लिए करते हैं, यानी टू परफेक्शन। ये काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब एक लंबा समय। तो लंबा समय, एट द वेरी, ये एट द वेरी लास्ट मिनट। एट द वेरी लास्ट मिनट भी मिलता है, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा एट द वेरी, एट ये वेरी शॉर्ट टाइम। तो वेरी शॉर्ट टाइम अगर आ गया तो वहाँ पे भी मार सकते हो, अगर मिनट की जगह आवर हो गया तो वहाँ भी टिक कर सकते हो आप। नेक्स्ट है अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, तो टी कप में यानी जो चाय का कप था उसमें क्या चला गया, स्टॉर्म चला गया। तो स्टॉर्म चला गया, तो क्या हमें करना चाहिए, उसको बाहर निकाल कर फिर हम लोग यूज ही कर लेते हैं, यानी बात को बतंगड़। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि छोटी सी बात को बतंगड़ बना देना। तो कौन सा, अ सडन फ्रॉम ड्यूरिंग डी टाइम, या तो लॉट ऑफ हस दैट विल सून बी फॉरगेटन, यानी बहुत सारा चीज़ों का होना जो कि बहुत जल्दी भुलाया जा सकता है। नहीं तो यहाँ पे ये भी है कि बात को बतंगड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को एक बड़ा बना देना। तो सी हमारा होगा। नेक्स्ट है पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम, आप कोई ड्रीम देख रहे हो, बिल्कुल पाइप से ही देख रहे हो, तो कैसा होगा, पाइप से देख रहे हो तो अचानक से हमारे पास आ जाता है
कि वो यानी पाइप ड्रीम मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो हमारे पास घटनाएं हो जाती है अचानक से, या तो जो हम ड्रीम देखते हैं या तो जो हमारा आइडिया आता है वो अचानक से आता है, अनलाइकली टू हैपन, तो वही हमारा क्या कहलाता है, पाइप ड्रीम, यानी अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, जो होने वाला है हमें पता भी नहीं है। नेक्स्ट है हरक्यूलियन टास्क। तो हरक्यूलियन मतलब होता है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ टास्क है या तो हार्ड टास्क है। तो हार्ड टास्क है तो इसका मतलब क्या, कि जो भी काम मिलेगा वो कैसा होगा, हार्ड होगा। तो यहाँ कौन सा होगा, जॉब, यानी अच्छा जब हार्ड टास्क होगा तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा फिजिकल करने का जो होगा, यानी जो फिजिकल हम जो स्ट्रेंथ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी वैसा काम जिसमें हमें फिजिकल स्ट्रेंथ को ज़्यादा लगाना पड़े। ऑप्शन डी। स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन ये काफ़ी सिंपल सा है और आपको पता भी होगा। स्पीक एंड स्पैन मतलब क्या होता है, नीट एंड क्लीन। गो इजी ऑन समथिंग। गो इजी ऑन समथिंग मतलब क्या, कि हम किसी चीज़ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से जा रहे हैं। तो अच्छे तरीके से जा रहे हैं तो इसका मतलब कोई अभी रुकावट नहीं मिल रहा है। रुकावट कब मिलेगा, बिल्कुल, और यानी जंगल के थोड़ा पहले ही हम गए हैं और सोच रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसके बीच में जाएंगे तब ना पता चलेगा कि क्या है या नहीं है। तो टू गो इन ईजी समथिंग इसका मतलब क्या होता है, कि यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, यानी जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी वो बहुत कम ही यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए अभी क्या आसान लग रहा है। अभी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या थोड़ा हार्ड लगेगा। तो यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, गो इजी ऑन समथिंग। नेक्स्ट है पैट ऑन द बैक। पैट ऑन द बैक मतलब होता है जो हमारा पीठ पीछे, पीठ पे थपथपाना। तो पीठ थपथपाना, प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड, जब हम कोई काम करते हैं तभी तो पीठ कोई थपथपाता है। तो कौन होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ये वाइल्ड गूस चेस। देखो तो जंगली जो गूस है उसको हम चेस कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक मतलब मूर्खता की बात ही होगा। तो मूर्खता की बात होगा, यानी जो हम काम कर रहे हैं क्या उसका कोई परिणाम निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो कौन सा होगा, अ लॉन्ग सर्च फॉर हिडन प्रे, या तो वर्दलेस हंट और चेस, यानी जो हम काम कर रहे हैं वर्दलेस है, कोई उसका फायदा ही नहीं है। तो कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अ किक इन द टीथ। अ किक इन द टीथ इसका मतलब क्या हुआ, अ किक इन द टीथ। अ किक इन द टीथ मतलब ये होता है कि बुरा या अनियमित व्यवहार, बुरा या तो जो अनुचित व्यवहार करते हैं हम लोग उसी को बोलते हैं किक इन द टीथ। तो अ ग्रेप सेटबैक होगा, यानी कि ग्रेप को हम क्या, सेटबैक मतलब धक्का मारना, तो ये ग्रेप को सेटबैक कर रहे हैं। तो ग्रेप को सेटबैक कर रहे हैं तो क्या होगा, अनुचित ही है, यानी बिल्कुल अनुचित है। अनुचित और कैसा व्यवहार, बिल्कुल बुरा सा व्यवहार है, अनुचित या बुरा व्यवहार। तो कौन सा होगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा होगा, अनुचित या बुरा व्यवहार। अ किक इन द टीथ, अनुचित या बुरा व्यवहार। अस्टम्बलिंग ब्लॉक। अस्टम्बलिंग, अस्टम्बलिंग ब्लॉक। अस्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब क्या होता है, देखो आप, अस्टम्बलिंग ब्लॉक हम बोल रहे हैं, अस्टम्बलिंग ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक यानी कि जो हम प्रोग्रेस करते रहते हैं और जो बाधाएं आती है उसी को हम बोलते हैं क्या, स्टम्बलिंग ब्लॉक। तो कौन सा होगा, रिमूविंग अ स्टोन ऑन द वे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस, यानी जो हम प्रोग्रेस करते रहते हैं और जो प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उसके बीच में जो बाधाएं आती है उसी को बोलते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस, जो हमारा बाधाएं बने प्रोग्रेस कराने में वो। नेक्स्ट है लायन शेयर। तो देखो तो लायंस शेयर मतलब क्या हुआ, लायंस शेयर तो लायन का जो शेयर मिलेगा सबसे बड़ा ही मिलेगा। तो लायंस शेयर मतलब क्या, किसी चीज़ का, किसी पार्ट का एक बड़ा भाग। तो किसी चीज पार्ट का एक बड़ा भाग, तो कौन सा होगा, ये द ग्रेटनेस और डिजायरेबल पोर्शन ऑफ साउंड, द साउंड प्रोड्यूस, ये तो हमारा डी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कौन सा होगा, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, ये भी आता है कहीं कहीं, ये सी मिलेगा, लेकिन आपको कहीं कहीं पे मिलेगा एक बहुत बड़ा पार्ट, यानी ये ग्रेट पार्ट ऑफ समथिंग, तो वो भी आप टिक कर सकते हो, वो भी सही होगा। यहाँ पे क्या होगा, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ द समथिंग, पोर्शन ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है इसमें, आप देखो अलाइव वायर। अलाइव वायर यानी कि जो हमारा वायर वायर है अभी तक क्या है, बिल्कुल जीवित ही है। तो हम लोग का भी पता है कि जो हम लोग भी अभी जिंदा हैं, तो एक पूरे जोश और उत्साह के साथ जीवित हैं, यानी हम लोग लाइव वायर हैं। तो लाइव वायर मतलब क्या, कि वैसा ये वेरी एक्टिव और इनर्जेटिक पर्सन, मतलब बिल्कुल क्या होना चाहिए, इनर्जेटिक और एक्टिव, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइव वायर। सीट, ये सीट ऑन द फेंस। सीट ऑन द फेंस मतलब क्या,
कि दुविधा में होना। सीट ऑन द फेंस मतलब क्या होता है, दुविधा में होना। सीट इन द फेंस, दुविधा में होना, मतलब एक ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें हम क्या कर रहे हैं, खुद को निर्णय ही नहीं, खुद को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होना चाहिए या क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वही कहलाता है सीट ऑन द फेंस, दुविधा में होना। अच्छा, एक और होता है, अच्छा इसमें कौन सा होगा, ये तो अवॉइड मेकिंग डिसीजन, मतलब डिसीजन लेने में असमर्थ होना, या तो डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है, या तो डिसीजन नहीं कर पा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सी होगा। एक आपको होता है कौन सा, ये इस एक जो होता है हमारा सीट इन जजमेंट होता है, एक जो होता है हमारा सीट इन जजमेंट होता है, JUD, जजमेंट, जजमेंट। तो सीट इन द जजमेंट इसका मतलब क्या होता है कि जो हम सीट इन द जजमेंट कि जो हम बिना मतलब का, यानी जो किसी के बीच में जा कर के, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है और किसी के बीच में जाकर आलोचना जो करना शुरू कर देते हैं, उसी को बोलते हैं सीट इन जजमेंट, यानी बिना अधिकार का किसी चीज़ का या किसी को आलोचना करना, सीट इन जजमेंट कहलाता है। तो सीट ऑन द फेंस क्या होगा कि डिसीजन लेने में नहीं, यानी दुविधा में होना, यानी डायलेमा में होना। और दूसरा जो है सीट इन जजमेंट का मतलब क्या होता है कि बिना आलोचना का, ये बिना अधिकार का हम किसी को आलोचना कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है, सीट इन जजमेंट। और सीट इन जजमेंट भी बहुत टाइम से आ चुका है। फेयर एंड स्क्वायर, बिल्कुल फेयर है और बिल्कुल स्क्वायर है। तो बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द रूल, यानी जो भी कामें हैं वो क्या हो रहा है, सब कुछ रूल्स के अनुसार हो रहा है, तभी तो फेयर एंड स्क्वायर है। रूल के अनुसार बिल्कुल नहीं होगा तो चेंज हो जाएगा। तो फेयर एंड स्क्वायर मतलब होता है बिल्कुल एक समान जैसा, या तो बोलें कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यानी रूल्स के अनुसार चलना। नेक्स्ट है अ बैड ईग। देखो तो अ बैड ईग मतलब क्या होता है कि बुरे चरित्र का। अ बैड ईग तो बुरे चरित्र का, हिंदी इसका आता है बुरे चरित्र का। तो जो ईग रहेगा वो बैड रहेगा, वो क्या कर पाएगा, तो समन डजंट लाइक ईग या समन हु लाइक्स ईग ब्रेक समन हु इज डिसऑनेस्ट। तो बैड ईग रहे क्या, तो क्या करेगा, अगला को बैड भी बना देगा, यानी समन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, यानी एक ऐसा है जिस पे हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, जो भी बेईमान हो और जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, वो बैड ईग कहलाता है। तो बैड ईग मतलब क्या, अविश्वसनीय व्यक्ति, समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल। तो यही था हमारा टोटल 25 क्वेश्चन। तो काफ़ी और भी इससे आने वाला, इस पे जो 25 करके हैं, 25 क्वेश्चंस और करके मिलेंगे आपको, और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि इडियम्स बहुत सारे होंगे और सारे का सारे प्रीवियस आपको देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।